नमस्ते। कभी सोचा है कि एक मामूली सी शरारत किसी बहुत बड़े, बहुत गहरे अपराध का पर्दाफाश कर सकती है? आज हम एक ऐसे ही मामले की कहानी देखेंगे। कहानी है ए.के. स्टोनब्रिज कॉलेज की, जहां एग्जाम्स को टालने के लिए एक धमाका किया गया और उस धमाके ने सालों पुराने एक जानलेवा राज से पर्दा उठा दिया। तो चलिए इस केस की एक-एक परत को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ए.के. स्टोनब्रिज कॉलेज में हुए एक बम धमाके से। पहली नज़र में तो बस यही लगा कि कुछ दिन पहले जो धमकी मिली थी वो सच निकली, पर किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि यह धमाका एक ऐसे रहस्य को सामने लाएगा जो कॉलेज की नींव में ही कहीं दफन था। और बस यहीं से पूरी जांच का रुख ही बदल गया, मतलब 180 डिग्री का टर्न। जो मामला एक स्टूडेंट की नासमझी भरी हरकत लग रहा था, वो अचानक एक कोल्ड केस मर्डर मिस्ट्री बन गया। सोचिए, एक तरफ थी एक छोटी सी धमकी और दूसरी तरफ एक ऐसा खौफनाक गुनाह जो 2 साल से जमीन के नीचे दबा हुआ था। तो जांच की शुरुआत तो हुई एक बहुत ही मामूली सी घटना से, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसा सच सामने आया जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए। तो शुरुआत में तो मामला बड़ा सीधा साधा लग रहा था। एक छोटा सा घर पर बनाया हुआ बम और एक स्टूडेंट आर्यन जिसने मान भी लिया कि हाँ, उसी ने बम रखा था सिर्फ एग्जाम्स को आगे बढ़वाने के लिए। केस तो एक तरह से बंद ही हो गया था, लेकिन तभी उस धमाके की वजह से जमीन से कुछ ऐसा निकला जिसने पूरी जांच का रुख ही पलट कर रख दिया। वो था एक इंसानी कंकाल। और यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भाई, आर्यन ने तो सिर्फ डराने के लिए धमाका किया था, उसने किसी की जान तो ली नहीं थी। तो फिर कॉलेज की जमीन के नीचे दफन ये कंकाल किसका था और वो यहां पहुंचा कैसे? फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। ये कोई ताज़ा मामला नहीं था, कंकाल 2 साल पुराना था। इसका सीधा मतलब ये था कि सीआईडी अब किसी छात्र की शरारत की नहीं बल्कि एक पुराने अनसुलझे कत्ल की जांच कर रही थी। अब जांच का पूरा फोकस इस पर आ गया कि आखिर ये कंकाल है किसका और 2 साल पहले असल में यहां हुआ क्या था। पहचान हुई तो पता चला कि कंकाल कॉलेज के ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट अर्थ का था। वो केमिस्ट्री ओलंपियाड का विनर था, लैब असिस्टेंट था, मतलब जिसका भविष्य एकदम रोशन था। पर सबको तो यही बताया गया था कि वो 2 साल पहले अपने पिता से लड़कर घर से भाग गया था। पर यह कोई गलतफहमी नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। और यही कहानी में एंट्री होती है अर्थ की दोस्त खुशी की, जिसे शुरू से ही शक था कि कुछ गड़बड़ है। उसने नोटिस किया था कि 12 अगस्त 2015 के बाद से अर्थ के सोशल मीडिया पोस्ट्स का अंदाज एकदम बदल गया था। ऐसा लगता था जैसे कोई और उसका अकाउंट चला रहा हो। ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि कुछ छिपाया जा रहा है। जरा उस एक हफ्ते की टाइमलाइन पर नजर डालिए जब ये सब कुछ हुआ। 3 अगस्त को लैब में स्टूडेंट्स का बेहोश होना, 6 अगस्त को अर्थ की चौकीदार से बहस और फिर 12 अगस्त को अर्थ की हत्या। हर दिन के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। यह साफ था कि अर्थ का कत्ल कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये घटनाओं की एक जानलेवा कड़ी का आखिरी हिस्सा था। इस सब के पीछे का जो मोटिव था वो था कॉलेज के अंदर ही चल रहा एक सीक्रेट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ये एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड साजिश थी। इस पूरी साजिश के सेंटर में थी एक डिजाइनर ड्रग जिसका नाम था शुगर हाई। इसे रात के अंधेरे में कॉलेज की ही केमिस्ट्री लैब में बनाया जा रहा था और चौकीदार शैलेश, जिसे स्टूडेंट्स गेटवे बुलाते थे, वो इसे स्टूडेंट्स को बेचता था। अर्थ ने इसी पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया था। और जैसे ही अर्थ ने उनका पर्दाफाश करने की हिम्मत दिखाई, कातिलों ने अपने गुनाह छिपाने के लिए एक बहुत ही बेरहम प्लान बनाया। उन्होंने सिर्फ अर्थ को ही नहीं मारा, बल्कि हर उस इंसान को रास्ते से हटा दिया जो उनका राज जानता था, और फिर एक झूठी कहानी बना दी ताकि किसी को कभी शक ही ना हो। पता है, जमीन के नीचे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लाशें थीं, अर्थ की और चौकीदार शैलेश की। और इतना ही नहीं, जिस कॉन्ट्रैक्टर राम आदर्श ने उन्हें दफनाया था, उसकी भी कुछ टाइम बाद एक सो कॉल्ड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। यानी ये एक नहीं बल्कि 3 मर्डर का केस था। अब सीआईडी टीम के सामने चुनौती थी इन शातिर कातिलों को उनके बिल से बाहर निकालने की। इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ा। उन्होंने एक जाल बिछाने का फैसला किया। और उस जाल का चारा क्या था? 1 करोड़ रुपए। सीआईडी ने सभी संदिग्धों को एक ब्लैकमेलिंग ईमेल भेजा जिसमें यह कहा गया कि अगर राज को राज रखना है तो 1 करोड़ रुपए देने होंगे। प्लान यह था कि असली मुजरिम घबराहट में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा,
इस बेहद खतरनाक प्लान में अर्थ के दोस्त खुशी ने एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। वो नकली ब्लैकमेलर बनकर पार्किंग में पैसे लेने का इंतजार करने के लिए तैयार हो गई, जबकि सीआईडी की टीम छिपकर सब पर नजर रखे हुए थी। कातिल बहुत चालाक थे। वो सीधे सीधे जाल में नहीं फंसे, लेकिन उनके फोन की लोकेशन ने ये साफ कर दिया कि वो आसपास ही मौजूद थे। और फिर हालात तब और बिगड़ गए जब उन्होंने खुशी को ही किडनैप कर लिया। ये उनकी बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत था। और अब इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला खुलासा, इस पूरे खेल के पीछे का असली मास्टरमाइंड आखिर था कौन? आखिरी और सबसे बड़ा सुराग मिला कॉन्ट्रैक्टर राम आदर्श के अचानक बढ़ी हुई दौलत से। सवाल यह था कि एक छोटा मोटा ठेकेदार रातों रात इतने बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल कर सकता था। इसी सवाल ने जांच करने वालों को सीधे पावर के सेंटर तक पहुंचा दिया। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कॉलेज का चेयरमैन प्रणव था। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसी ने पास किए थे। वो सिर्फ कॉलेज का हेड नहीं था, बल्कि ड्रग्स बनाने वाले स्टूडेंट्स में से एक तुषार का चाचा भी था। अब सारे तार एक ही इंसान से आकर जुड़ रहे थे। तो आखिर इतनी बड़ी साजिश की वजह क्या थी? चेयरमैन प्रणव ने जब मुंह खोला तो सब कुछ साफ हो गया। उसका कबूलनामा बस एक लाइन का था, मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। सोचिए जरा, सिर्फ लालच। और इसी लालच के लिए उसने हत्या और धोखे का एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। तो आखिर में ये पूरी तस्वीर हमारे सामने आई। सबसे ऊपर था मास्टरमाइंड चेयरमैन प्रणव, उसका भतीजा और उसके दोस्त ड्रग्स बना रहे थे और चौकीदार उसे बेच रहा था। एक ऐसा खतरनाक नेटवर्क जिसका अंत कुछ के लिए मौत बना और बाकियों के लिए जेल की सलाखें। अर्थ की सच्चाई जानने की जिद ने एक ऐसे अपराध का पर्दाफाश किया जो शायद हमेशा के लिए दफन ही रह जाता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास की इन साधारण सी दिखने वाली जगहों के नीचे न जाने कितने और ऐसे गहरे राज दफन हैं जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।